हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टाउंडिंग इंजीनियर्स। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट करा था कि सर प्रिपेयर कैसे करें जब हम लोग कॉलेज में रहते हैं, यानी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और ये भी मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं जो बनाया हूँ ये मैं किसी का ना कॉपी किया हूँ, ना ही किसी से होता है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जिसने आईएएस गेट क्लियर कर रखा है वो चीज़ें जो बताते हैं उससे मैं कॉपी करके बता रहा हूँ। तो ये भी चीज़ यहाँ पे नहीं है। जो भी इस वीडियो में बताऊँगा वो कम्प्लीटली मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊँगा कि कौन सा गलती था जो हमने किया था कॉलेज में। तो एज आई सेड, दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ देयर बीटेक। ओके, तो ये वीडियो में इन सारे चीज़ें के बारे में बताऊंगा, मतलब कौन सा एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है उसके लिए जो नोट्स एंड मटेरियल्स चाहिए होता है वो कौन सा मटेरियल बेस्ट है, कौन सा एग्ज़ाम के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। नेक्स्ट मैं डिस्कशन करूंगा हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स ने मन तो बना लिया है कि मुझे आईएएस या गेट के लिए तैयारी करना है, बट वो ना एक स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच नहीं पाते, मतलब वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे करना, कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। उसके बाद एक लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताऊंगा, ये जो अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, आई होप एवरीवन इज़ सेफ। तो लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द क्लासेस क्या हो रहा है, ऑनलाइन चल रही है। तो वो लॉकडाउन का पीरियड कैसे यूटिलाइज करना है इन प्रिपरेशन, मतलब जो भी जितने भी टाइम बच रहा है स्टूडेंट पास, वो टाइम को कैसे वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें का मैं डिस्कशन करूँगा इसमें। तो फर्स्ट बात आती है कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है ऑफ फर्स्ट ईयर, ही हैज़ नो आइडिया अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं पता है कंपटीशन के बारे में, वो भी ये वीडियो देखे तो उसको भी कुछ समझ में आए। ओके, तो बेसिकली एक बीटेक का स्टूडेंट कौन सा कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकता है। तो इसमें दो कैटेगरी होता है। फर्स्ट, इंजीनियरिंग। आपको इंजीनियरिंग कोर सेक्टर में जाना है, उसमें बहुत सारा कंपटीशन होता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आई विल डिस्कस इट लेटर। तो पहले आते हैं इंजीनियरिंग में। इंजीनियरिंग में जो पहला इम्पॉर्टेंट एग्जाम होता है वो आता है इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये आपको इंजीनियरिंग में, यानी जो भी कोर सेक्टर है, सपोर्ट सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो उसके लिए एक इंजीनियर सपने देखता आईएएस बनने का। मतलब एक इंजीनियर इससे बड़ा पोस्ट में कभी नहीं पहुंच सकता यदि वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तब। तो ईएस का मैंने बात कर लिया। ईएस में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करके आप ऑफिसर बनते हो, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हो। ओके, नेक्स्ट बात आती है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है, गेट होता है। ठीक है, तो गेट में बेसिकली होता ये है कि इसमें आपका एप्टीट्यूड लेवल चेक होता है। बहुत सारा पीएसयू है, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली गेट के थ्रू वो रिक्रूटमेंट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गेट एक बहुत प्रेस्टिजियस बोर्ड माना जाता है। ओके, तो ये लोग अपना एफर्ट नहीं लगाते पीएसयू वाले कि अलग से एग्ज़ाम ले या अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं फिर रिजल्ट निकाले उसके थ्रू रिक्रूटमेंट करें। तो ये पीएसयू वाले क्या करते हैं, डायरेक्टली ये गेट स्कोर के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं कैंडिडेट्स को और उससे वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक गेट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कोई भी बीटेक स्टूडेंट के लिए। इसमें मैं बात करूँगा गेट के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूँ कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं।
नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है एसएससी जेई। एसएससी जेई ये मत समझना कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, ये बिल्कुल मत समझना कि एक लोअर लेवल का पोस्ट है। ऑल्दो इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये जो एसएससी जेई होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब की गारंटी मिलती है और इसमें हर एक साल वैकेंसीज निकलता है। तो एसएससी जेई भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लेवल की बात करें, एग्ज़ाम की लेवल की, तो ऑल टुगेदर आईएएस और गेट की लेवल बहुत ऊपर है एज़ कम्पेयर टू एसएससी जेई, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न का बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बस मैं एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्ज़ाम आता है स्टेट पीएससी। सपोज कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी कमीशन है, तो वो भी क्या करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम होता है। वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करते हैं एज असिस्टेंट इंजीनियर, लाइक हो गया आरसीडी हो गया, बीसीडी हो गया, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सारे एग्ज़ाम्स लेते हैं बहुत सारे स्टेट पीएससी ने फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। अदर्स एग्जाम्स हो गया आरआरबी जेई। तो आरआरबी जेई भी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो भी जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारा वैकेंसीज आते रहता है इंजीनियरिंग का, फॉर द पोस्ट ऑफ एई हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनी हो गया, जेई हो गया, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ईयर में आप हो और कितना वैकेंसी वो सारे बोर्ड पे है, ठीक है। लेकिन इन जनरल बात करें तो ये सारा जो एग्ज़ाम में बताया, ये सारा एग्ज़ाम इन जनरल आता है। नेक्स्ट है जनरल कंपटीशन। जनरल कंपटीशन में सबसे टॉप पे आता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपका एम है कि यूपीएससी में क्रैक करूँ, इंजीनियरिंग कोर सेक्टर में आप नहीं जाना चाहते हो, तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर सकते हैं। ये टॉप मोस्ट लेवल है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का। नेक्स्ट आता है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल भी बहुत अच्छा ऑफिसर्स का पोस्ट होता है। एसएससी सीजीएल के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम में बताया, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल का होता है। फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास बचता है बैंकिंग। तो आप बैंकिंग का भी तैयारी कर सकते हो, बहुत सारा बैंक का हर साल फॉर्म निकलता है, इसके लिए अभी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है जनरल कंपटीशन में कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर एक स्ट्रीम वाले अप्लाई करते हैं इसमें। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो गया, कॉमर्स स्टूडेंट हो गया, आर्ट्स स्टूडेंट हो गया, सब कोई अप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टेट पीएससी। स्टेट पीएससी का मतलब हुआ कोई भी स्टेट है उसका जो भी कमीशन है। सपोज झारखंड के लिए बात कर रहा हो तो जेपीएससी हो गया, जेपीएससी सिविल सर्विसेज। जो पीसीएस होता है ना, वही, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्ज़ाम मैं लिया हूँ एक बीटेक स्टूडेंट के लिए जो अच्छा पोस्ट चाहता हो थ्रू जनरल कंपटीशन, ठीक है। बाकी जनरल कंपटीशन बहुत होते हैं, लेकिन उसका जो लेवल होता है वो नीचे होता है, मतलब क्लर्कियल जॉब का बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे रेलवे का तैयारी कर सकते हैं। रेलवे में जो अच्छा पोस्ट होता है, लाइक स्टेशन मास्टर हो गया, तो ये सारे पोस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात आती है, यार मैं तो एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लिया, सपोज मुझे गेट का तैयारी करना है। तो गेट का तैयारी करना है तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना पड़े, क्या चीज़ें चाहिए? तो यहाँ पे मैं एग्जांपल गेट का ले रहा हूँ। तो गेट के लिए गेट या कोई भी एग्ज़ाम, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास प्रॉपर नोट्स एंड मटेरियल्स होना मस्ट है। तो नोट्स एंड मटेरियल्स में हर एक स्टूडेंट के पास हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, पोस्टल स्टडी पैकेज, ये तीनों होना मस्ट है। हैंड रिटन का बात करते हैं तो इसमें आप यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे हो देन इट इज़ वेल एंड गुड, बट इफ़ यू हैवेंट ज्वाइन एनी कोचिंग सेंटर then what you can do, purchase notes from any coachings like MadeEasy, ES Master, ACE Academy। तो ये तीनों कोचिंग का आप हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप पूछोगे सर
कौन सा मटेरियल है जो आप सजेस्ट करते हो, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा IAS मास्टर का नोट्स खरीदने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। सपोज आप गेट का तैयारी कर रहे हो, तो गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास होना मस्ट है। ठीक है, ये तो मैं एग्जांपल दिया गेट का, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स तो उसके लिए भी आपके पास वो एग्ज़ाम का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके पास होना मस्ट है। नेक्स्ट बात आती है पोस्टल स्टडी पैकेज। बहुत सारा कोचिंग का जो पोस्टल स्टडी पैकेज होता है वो अवेलेबल है मार्केट में। आप क्या कर सकते हैं, पोस्टल स्टडी पैकेज मंगवा सकते हैं। ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बोल सकते हैं। इसमें थियोरी भी आता है, थियोरी बुक भी आता है और बहुत सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन भी होता है। ठीक है, इसमें भी 2 कोचिंग का बेस्ट होता है, एक मेडिजी का ES मास्टर का। ये दोनों में से आप किसी का भी परचेज कर सकते हो। इसका मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, तो इसका भी आप ES मास्टर पब्लिकेशन का जो आता है या मेडिजी का जो आता है, दोनों में से कोई भी खरीद सकते हो, ये बेस्ट है। ठीक है, ये बात क्या मैं गेट के लिए। बट व्हेन इट कम्स फॉर SSC JEE देन प्रीवियस ईयर आप खरीदना वन एंड ओनली फॉर ऑफ IAS मास्टर का प्रीवियस ईयर खरीदना आप। ठीक, ये चीज़ें ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात आती है यार स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। तो उसके लिए कुछ साइलेंट पॉइंट्स में लिखा हूँ, उस पर आप ध्यान से सुनना। सबसे पहला आपको ये चूज करना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट जगाता है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट को देख के लगता है यार ये सब्जेक्ट ना मुझे बहुत पसंद है, तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले आपको उठाना है, पिक करना है वो सब्जेक्ट जो आपको पसंद है एज आई सेड। ठीक है, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, सपोज अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो भी सेमेस्टर का क्लासेस चल रही है ना, तो उस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है वो सब सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है जिस पे आपका इंटरेस्ट है। ओके, वो सब्जेक्ट चूज करके अब कुछ भी नहीं करना है, बस सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद जो नोट्स आपने मंगाया है मेडिजी या ES मास्टर का, वो नोट्स आप उसको ना 2-3 बार थॉरली आप पढ़ जाओ। इसका ये मतलब है कि जो चैप्टर आपका पढ़ाई हो रहा है सेमेस्टर में, वो चैप्टर आप क्लियरली पढ़ लो। ठीक है, अच्छा से पढ़ लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आप क्या करो कि जो भी रेफरेंस बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, उसको रेफ़र करो। उसमें भी यदि डाउट बच जा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, फिर ES मास्टर का जो थ्योरी बुक है उस पर आप पढ़ो। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपका उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पूरा से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, कुछ नहीं करना, बनाना नहीं है, बस देखना है उस टॉपिक से रिलेटेड। सपोज मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी का, स्टैटिक और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी का टॉपिक का बात कर रहा हूँ, तो उसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। देखने के साथ जो छोटा क्वेश्चन होता है उसको आपको उठाना है और ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, तो वो बन जाएगा। जैसे ही एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा आपका इंटरेस्ट लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो इससे होगा ये कि आपका जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स द कंपटीशन, मतलब जो कंपटीशन आप चूज कर रहे थे, मुझे गेट के लिए तैयारी करने हैं, तो गेट के लिए धीरे धीरे आप उसके करीब पहुंचने लगते हो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद। उसके बाद एक बार यदि आपको इंटरेस्ट जग जाता है उस सब्जेक्ट में, आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट इस तरह से कंप्लीट हो गया। सेम मेथड फॉलो करना आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे कि आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। बहुत सारा टाइम रहने का फ़ायदा ये है कि आप टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ते हो। ठीक है, जब आप कोई भी टॉपिक्स को आप डिटेल्स में पढ़ते हो तो आपका मेमोरी में लॉन्ग टर्म के लिए वो बैठ जाता है, मतलब वो आप लंबे समय तक याद रख पाते हो। तो ये सारा मेथड्स में बताया,
प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आता है, मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का ये मतलब है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, हैंड रिटन नोट्स जो आपने मंगवाया है मेड या ES मास्टर से, उसी में से आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसमें ना सेंटेंस नहीं होना चाहिए, खाली उसमें फॉर्मूला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ कि कंसोलिडेशन का, तो कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि प्राइमरी कंसोलिडेशन में होता क्या है, एक पॉइंट में हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, उसके बाद जो कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनानी है आपको। तो शॉर्ट नोट्स हो गया, इसके बाद धीरे धीरे आपका प्रिपरेशन बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि कोई भी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका कमांड अच्छा हो जाएगा। जब कमांड अच्छा हो जाएगा तब आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, ठीक है। टेस्ट सीरीज लगाना, अब बात करोगे टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा साइट है। मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज को वेबसाइट का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एक है testbook.com, ठीक है। इसका जो ना पास आता है साल भर का, यानी 300 या समथिंग लाइक दैट, उसका साल भर का पास आता है, तो वो आप परचेज करके इस पर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं। ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड इवन फाइनल ईयर, ठीक है। इतना सफिशिएंट है। यदि आप इतना स्टेप्स फॉलो कर लेते हो हर एक सब्जेक्ट का, तो एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब बात आती है लॉकडाउन पीरियड को यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि जो क्लासेस है सेमेस्टर का, वो बहुत कम चल रहा है, तो इससे आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा है। ये टाइम का आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं टू द मैक्सिमम। सबसे पहले चीज़, आप नोट्स पढ़िए, खाली समय में नोट्स पढ़िए। फिर आप क्या कर सकते हैं, जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग कि वही सब्जेक्ट आपको चूज करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं चूज करना है जिसको पढ़ने में आपको मन नहीं लगता हो। जब वो सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको बाकी सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट धीरे धीरे जगने लगेगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। तो जितना भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे ये लॉकडाउन पीरियड में, यानी खाली टाइम में, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर तीसरा पॉइंट है, यही लॉकडाउन पीरियड में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो हैंड रिटन नोट आपने मंगाया है उसको आप अपने हैंड से लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बेनिफिशियल थिंग है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लिखते हो तो आपके ब्रेन में एक न्यूरो सेल्स का कनेक्शन ज़्यादा होता है, वो आप लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो ये सारे चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं इन द लॉकडाउन पीरियड। और एक टाइम पे आपको ऐसा लगने लगेगा, यार मैं ना जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, लाइक गेट का बात कर रहा हूँ, तो गेट ना निकाल सकता हूँ, ऐसा मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अब सारे एग्ज़ाम्स के बारे में बता दिया, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आप कोई भी डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एवरीवन।